आज का विशेष संदेश संत रामपाल जी महाराज के उन सत्संग प्रवचनों का अंश है जो उन्होंने आज से 28 साल पहले यानी कि 1997 में हरियाणा के जिंद जिले में फरमाए थे। 1997 में हुए समागम से लिए गए सत्संग है, क्योंकि जो ज्ञान 1997 में संत रामपाल जी महाराज भक्त समाज को दे रहे थे, आज हमारे सभी पवित्र शास्त्र भी प्रमाणित कर रहे हैं। गीता, वेद, पुराण, बाइबल, कुरान, गुरु ग्रंथ साहिब आदि इन सदग्रंथों को संत रामपाल जी महाराज ने सन 2000 में हरियाणा के रोहतक जिले में स्थित सतलोक आश्रम बनने के बाद जांचा था। इससे पहले संत रामपाल जी महाराज आदरणीय संत गरीबदास जी महाराज द्वारा रचित अमर ग्रंथ साहिब से सत्संग प्रवचन करते थे। इससे यह सिद्ध होता है कि जिस सूक्ष्म वेद का ज्ञान कबीर साहिब जी ने संत गरीबदास जी महाराज के माध्यम से बुलवाया था, वह ज्ञान सभी पवित्र शास्त्रों से मेल खाता है। आज जब भक्त समाज ने पवित्र शास्त्रों को देखा तो उन्होंने पाया कि 28 साल पहले संत रामपाल जी महाराज ने जो ज्ञान बताया था वह हमारे पवित्र शास्त्रों में ज्यों का त्यों मिल रहा है। सुनिए संत रामपाल जी महाराज जी के मुखारविंद से आज का विशेष संदेश। सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय, श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब। कबीर साहिब की प्रिय संगत, जैसा कि आपने पीछे सुना था कि बंदी छोड़ कबीर साहिब अपनी सब इच्छा से सतलोक से आकर एक प्रकाश में रूप में और लहरतारा तालाब के ऊपर एक कमल के फूल के ऊपर बच्चे के रूप में, नवजात शिशु के रूप में प्रकट हुए थे। कई भाइयों को जिनको कतई परमात्मा के बारे में ज्ञान नहीं, जान नहीं, वो इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं होते, और जिसने परमात्मा की पूर्ण परिभाषा का ज्ञान है वो इसमें नकारा नहीं किया करता। परमात्मा की परिभाषा को जो जान जाता है कि वो के काम करा करे, फिर वो सब बात को जान लेता। और जब जिसके मन में जब तक न्यू रहेगी कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये असंभव है, इसको कोई नहीं बदल सकता, कर नहीं सकता, तो फिर वो परमात्मा के बारे में जानता नहीं। भक्ति पर जरूर लगा हुआ है पर उसको पूरा लाभ नहीं मिलेगा। एक भक्त भक्ति करता था, साधना भी कर रहा था, और दूसरा भक्त भी, संत भी अपनी साधना कर रहा था। एक दिन की बात है कि नारद जी ने, वैसे किसी भी को बना सकते हैं हम ये कलाकार, परंतु यहां क्योंकि पुरानी कथाएं हैं इनको उसी ढंग से लेना पड़ता है। नारद जी ने विष्णु भगवान से पूछा कि हे ईश्वर श्रेष्ठ, ये दो भक्त जो साधना कर रहे हैं इनमें कौन सा श्रेष्ठ है? तो विष्णु जी कहने लगे कि इस बात का निर्णय आप खुद कर लीजिए। अब कैसे? फिर भी आप बताओ तो सही। जो भक्त बहुत पहले से भक्ति पर लगा हुआ था 30-40 वर्ष से, और एक लगा था 2-3 वर्ष से, तो भगवान विष्णु जी कहते हैं कि जो यो बाद में लगा है ना भक्त, ये सर्वश्रेष्ठ है। ये श्रेष्ठ भक्त है। अब नारद जी को संशय होता है कि हे प्रभुवर, यह तो जची नहीं बात है। ये इतनी बड़ी दाढ़ी बढ़ा रखी
और बेचारे ने जो है ना तन मन गाड़ रखा, 40 साल से साधना कर रहा, और यो कल का बच्चा इससे श्रेष्ठ कैसे हो सकता है। कहने लगे आप परीक्षा ले लीजिए। अब नारद जी जाते हैं उन भक्तों के पास, दोनों के पास हाजिरी लगाते। 1 हफ्ता लगातार जाते रहे। एक दिन वो कुछ देर से आए तो वो जो भगत थे उनमें से प्रथम भगत, जो कि 40 वर्ष से बैठा हुआ संत था, वो कहने लगा कि भाई महाराज जी आप आज लेट क्यों हो गए, देर क्यों कर दी। कहने लगा भाई आज एक ऐसा तमाशा देखा मैंने कि भगवान जो है ना एक हाथी ने और सुई की नोक में का काटा था और बोला काट दिया, अगलेकड़े पाछा चाला में काट दिया उसने। तो वो जो 40 साल से बैठा था ने बोला रहन दे बीरा किसी और जिक्र ना करिए, क्यों झूठ पेला गड़ंग तो सुई के नाके में करने को बोला हाथी काट दिया, तेरे कैसे अंदर डोब रखा सारा काम। अब वो नारद जी वहां से उठ कर चल पड़ा। अब दूसरा भगत जो बाद में लगा हुआ था उसके पास जावे, उसने भी प्रश्न यही किया कि महाराज जी आज तो बहुत देर था है, आ जाया करो, 2 घड़ी ईश्वर चर्चा हो जाती है और हमारा मन प्रसन्न होता है। आज के कारण था मुनिवर कि आप लेट हो गए, देर होगी। नो बोला भाई के बताऊं, एक ऐसा गजब तमाशा देखा, भाई बताऊं जब सूत नहीं आंदी और ना बताऊं डटिया नहीं जाता। अग बता तो सही, अगर देर न्यू होगी कि भगवान एक हाथी ने सुई की नोक में का काटा था। अच्छा फिर जी, और भाई वो निकल लिया ना उसका मां का, जब मैं आया ओ हो भाई बहुत आपने महाराज जी वो नया भगत कह है वो हाथी ने के ओ तो इस सारे पहाड़ नर पृथ्वी नर धरती ने इस नोक में का काट सके, परमात्मा का आगे कैसे हाथी नोक। अब नारद जी का जचगी कि हाँ भाई बात सही से, यो लाग जरूर रहा है पर विश्वास भगवान का कति नहीं। और जो नया भगत ने नो क्या कि हाथी के चीज से उसका आगे वो सुई मां के सारे ब्रह्मांड ने काट दे, परमात्मा में ये शक्ति उस है। अब नारद जी जाकर विष्णु भगवान तक कहने लगा महाराज जी ठीक को थे आप तक, ओ तो पशु खाम खान लत्ते टंगे बैठा से ढाडी बढ़ा रहा से, इसका विश्वास है नहीं भगवान के प्रति तो क्या की फल पाएगा। तो इसी प्रकार बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज का आपको विश्वास का अंक सुनाएंगे। फिर आपको जब तक हम अपने इष्ट पे देखो, हमने प्रथम तो इष्ट चुनना, भगवान कौन से की उपासना करें। शास्त्रों में प्रमाणित 3 भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश, जैसा कि आपको वर्णन दे चुके हैं। और उसके बाद ब्रह्म जिसका वेद वर्णन करते हैं कि एक निराकार शक्ति ज्योतिमय है। तो और चौथा भगवान दोष है परब्रह्म, ब्रह्म से ऊपर परब्रह्म है और परब्रह्म से ऊपर पूर्ण ब्रह्म। जैसे कल हमने बताया था कि महर्षि दयानंद जी भी परमेश्वर शब्द का उच्चारण करते हैं। परमेश्वर का मतलब है जगदीश, जगदीश जगत का परमात्मा, और जगदीश्वर उस जगत के भगवान का भी भगवान, और फिर परमेश्वर यानी उनसे भी श्रेष्ठ ईश्वर वो पूर्ण ब्रह्म है। तो इस प्रकार आज हम प्रथम तो हमने इष्ट चुनना कि भगवान कौन से की भक्ति करें, और फिर चुने पाछे उस पर पूरा विश्वास करना कि जिस भगवान को हमने चुना से उसमें ये गुण से ये काम कर सकता है। जैसे डिप्टी कमिश्नर से हमने कोई कार्य करवाना है तो उसके बारे में प्रथम जानकारी होनी चाहिए कि वो इतना काम कर सके, और वो हो मुख्यमंत्री के दायरे का हम दरखास्त धरे डीसी साहब के सामने, और वो नाटे जब भी धरेना ना तो माई बाप पर तो ये सब कुछ कर दिए उठाकर रद्दी की में घेर देगा भाई मेरे बस का नहीं है। इसी प्रकार हम जो कार्य असली पूर्ण परमात्मा पूर्ण ब्रह्म से होना है उसी से हम अगर मेल करेंगे अर्ज करेंगे तो हमारे वो काम भी होंगे जो कि
जैसे हम प्रधानमंत्री से अर्ज करें तो हमारे मुख्यमंत्री वाले काम भी सर सके और नीचे शक्तियां भी हमारे साथ अनुकूल होंगी। अगर हमारा जायज अर्ज होगी तो नाजायज तो भगवान भी नहीं सुना करें। इसी प्रकार पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सतपुरुष सतलोक के मालिक से हम मेल करेंगे तो हमें वो गुण सारे मिल जाएंगे जो कि देवी देवता भूत पिशाच पितर वितरा के चक्कर में उलझे फिरे या ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्म तक अक्सर पुरुष तक के में उपलब्धि होगी। तो जिस भी इष्ट का जिस भी भगत ने जाप किया वो पूरे विश्वास से किया तो लाभ मिला, अन्यथा नहीं हुआ। अब हम आपको बंदी छोड़ महाराज गरीबदास जी की वाणी से निश्चय का अंग सुनाएंगे। गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि जब तक हम विश्वास अपने इष्ट पर नहीं करते इतना भक्ति करो चाहे मत करो। कबीर साहब कहते हैं क्या हुआ हरि नाम से जय ना ही दिल विश्वास, जब मन में विश्वास नहीं है तो उस नाम लेने से भी कोई फायदा आपको नहीं प्राप्त होगा। और विश्वास के साथ जिन्होंने लिया कहते निश्चय गुजरी पार उतरगी पंडित भय फजीता। एक पंडित जी कथा करा करता, अरे गोकुल गांव की गुजरी जो पिछले जन्मों की अच्छी साध्वी रही हुई थी, उसने वो कथा सुन वह दूध बेचन अपनी दही बेचन जाया करती थी एक दरिया को पार करके। एक दिन उसने सत्संग सुनने का सुअवसर प्राप्त हुआ, अपने काम ने जल्दी से खत्म करके नमेड़ के और उन्हें सोची आज 2 घड़ी सत्संग सुन लूं। तो उसमें पंडित जी कथा कर रहे थे, प्रमाण दे रहे थे कि भाई परमात्मा के नाम की नौका पे चढ़ के भौजल तो पार हो जाओ, नाम की नौका पे चढ़ के पार हो जाओ। अब गुजरी ने सोचा ये तो भौजल तो पार करे यानी सारी संसार तय, और मैं ये नाम ले लूं तो मेरा जोश है या दरिया पार करने का काम में सर जाते ही चोखा 2 अन्य बच जा रोज के। तो वह बोली महाराज जी कि यू नाम की नौका दे दो मना। अक ले ले बेबे, नाम की नौका ले लो। उसने नाम दे दिया, अगजिया भौजल तो पार कर देगी, खूब कर देगी, विश्वास करिए। तो जी उसने उसी तरह अपने गुरुजी पर विश्वास करके भोली बाड़ी थी और चाल पड़ी और नदी के ऊपर के न्यों चलेगी जैसे थल पर कर जाते। तो इबुआ के करा रोजाना अपना टोकनी मटका जो सदई का सिर पे और नदी दरिया पार कर जावे उसके ऊपर का न्यों चली जा जैसे थल पर चला करे। एक दिन उसने सोचा दे गुरुजी ने मेरी कितनी सुख दे दिया, मेरे पैसे भी बचा दिए, और क्यों ना उनको एक दिन भोजन पर आमंत्रित कर दूं, भाई उसको भोजन खिला दूं। मेरा जो है गुरु अपने घर में लाने का भी एक फर्ज बने से। तो वह जाकर पंडित जी हाथ जोड़ कर बोली हे गुरुवर कहां भाई इस दासी के घर में दर्शन देने की कृपा करो, हम आपको भोजन देना चाहते हैं। चाल बेबे सत्संग के बाद चलेंगे। उन्होंने अपना कीर्तन कीर्तन कर लिया, जब चाली चल पड़े वो दरिया पर जाकर खड़े हो गए। तो वह गुजरी ने बोली आ जाओ गुरुजी। अकीत अब चाल पर ले पार अकाछी बावड़ी अरे डूब के मरेगी इसी बूंदी दरिया नौका ना लेने दे। नो बोले गुरुजी नाम की नौका पा जाओ। नो बोला आची पागल नाम की नौका बड़ मरांगे दोनों डूब के। तो कहते हैं गुजरी न्यो की न्यो पटापट करके पार चली गई और फिर उल्टी आ गई गुरुजी न्यो आ जाओ। तो गुरुजी की तड़े न नाड़ और गुजरी न्यो दड़ दड़ चली गई। तन्नो बोली पंडित जी क्यों खाम खा पड़ा भी करो, जब तेरा विश्वास नहीं इस ईश्वर के ऊपर कि भी यू काम कर सकता है, बिना विश्वास के निरी कथा कहने तो करने तो कोई लाभ नहीं होगा। तो महाराज भी कहते हैं कि निश्चय गुजरी पार उतरगी
पंडित बहे फजीदा। तो इस प्रकार अब आपको हम थोड़ा सा निश्चय का अंग सुनाएंगे 382 पृष्ठ पर। कहते हैं जयदेव मुख से ना कही हुई तीन लोक में गाज, और जरना ऊपर होत है सकल संपूर्ण काज। ये बहुत सी कथाएं हैं जो आपको हम सुनाएंगे। अथ निश्चय का अंग बंदी छोड़ गरीबदास जी की महाराज की वाणी। गरीब अपने दल साधु नहीं, वा को दर्शा सादे, मैं से सिंह से जानिए, गति कछु अगम अगाधे। एक बार एक पाड़ी था, गौओं का पाड़ी, भैंस का भैंसों का गौओं का पाड़ी जाया करता था। और बाहर वाई सी एक मंदिर बना हुआ था, उस मंदिर में एक पंडित जी कथा किया करता था। वो पाड़ी जब भैंस जोड़ में बैठ जाती या बाहर बैठा देता उन पर छाया में, कुछ समय उस मंदिर में उस पंडित जी की कथा सुन खातिर चला जाया करता था। और वो सुना करता था भगवान से बहुत काम सरें। कोई आकर माई कहती, भाई कहता मेरा यूं काम नहीं होता पंडित जी, तो कहा करता भाई भगवान का नाम ले ले, ठाकुर जी ले जाए। उसने तो अपना धंधा खोल रखा था, मेरे कैसा था। कोई एक मूर्ति बना रखी थी पत्थर की, जो बोला ये सालग्राम ने ले जा, और ऊन ही दिखाया करता। उसने एक लाल कपड़े में लपेट के और उस माई या भाई ताई दे दिया करता कि रोज तो इसका भोग लगाइए, और भाई 15 दिन मन ने बुलाइए जमान खातिर, और इतने रुपया दर्जा, इतनी ठाकुर जी की कीमत से, और या इतनी गुरु दक्षिणा, और ये ले जाए। अब पाड़ी ने सोचा कि तू इतना दुखी से भैंस कदे किसी के बाजरा में बढ़ जा है कि गऊ किसी जुआर में, और को पीता है को छेता है, यू अच्छा पंगा पड़ेगा। तू भी ले लेने ठाकुर जी, जहां तेरा भी काम सर जा, यू पाड़िए बन जा। मेरी मैं सैन रोक दे, गौवा ने हिर लिया। एक दिन हाथ जोड़ कर ने बोला पंडित जी, कहा भाई एक ठाकुर जी मन ने भी दे देने, के करेगा। अब बहुत दुखी हो रहा सो, मेरी भैंस ये गऊ इधर उधर भाग जा से, और मैं तंग पा रहा सो। एक हाथ जोड़ कर प्रार्थना से मन एक ठाकुर मन ने भी दे देने। अब उसने सोचा पंडित जी ने जब नाटेगा तो डले मारेगा, क्यों पाली को बद्दी भी हो से, और देगा तो ठाकुर की प्रतीत नहीं करे ना, इसने बेरा यू तो देखा देखी लगा हुआ। उन्होंने बोला भाई तड़के नहा धो का ये सुबह सुबह है, और जब दे दूंगा। अनु बोला देख पंडित जी पीछे मेरे दुरस है कौन, अब तो बिना पीछा वाला ठाकुर दे दूंगा। बोला अच्छी बात। पंडित जी जंगल पानी होने गया था, तड़के एक भैंस का टूटा सींग ठा लिया, और लिया के उसने लपेट कर लाल कपड़े कर नाले उसका लपेट कर धर लिया, पाली आंधे दे दूंगा। और पाली का तो लगन लाग रही, क्योंकि वो तो आत्मा से दुखी होकर मांग रहा था उस तो वस्तु। जाकर ने बोला पंडित जी के आ गया भाई, तो पाली पहुंचा, आ गया भाई, आ गया। पंडित जी बहुत दुखी सो, मन ठाकुर जी दे दे। अकेले भाई देख एक काम करिए, इसने रोजाना रोटी मतलब भोग लगा कर जब खाइए। अकमारा जी भोग क्यों कर लाया करें कि ठाकुर जी ने पहला खवा कर फिर खाया करें पाछे तय। बोला अच्छा महाराज। और लेकर ठाकुर जी ने और बोझ कर अपनी चादर में कदे को देखना दे कर काख में, और घर पहुंचा। हाँ फिर उन्होंने बोला अकमाराज जी यू तो छोटा सा से काम क्यों कर सारेगा, क्यों बड़ा हो जाएगा फिर थोड़े दिन में। वो तो बंडावा था, उसने डिगावा था बारने आगे दिन, आगे थोड़े दिन में पूरा हो जाएगा, और फिर तेरी गऊ गऊ हेर लिया करेगा। बोला अच्छा जी हाँ। पर इसने ने कहा भोग जरूर लांदा रही है। तो उसने जाकर के शाम ने अपनी भैंसा का जहां गऊ बांधा करता उसमें एक आड़ा सा होया कर पाड़िया का, उसमें अपने बर्तन वर्तन दरिया करता, वहां रख के एक आड़े में उसका लगा के एक पर्दा सा, और ला के अपनी खिचड़ी रोटी जो मिली गला के कटोरे जिस भी साधन में दिया करते उसने, और वहां जा
उसका मां धरकर ने बोले ठाकुर जी भोग लगा लो। ठाकुर जी भोग लाइयो। उनने सोचा वो क्या खावा था, क्यों तो मैं इसका सींग। और वो काफी देर कहता रहा। उन्हें सोची यो तो बड़े बड़ा का रोटी खावस है और मेरी गरीब की ना खाता। रोन लाग गया। ने बोला महाराज जी ये भगवान मैं तो गरीब छू, ना तो दही ना पकौड़े, मन तो ये 2 रोटी मिले से। ये महाराज जी ये रोटी खा लो। उन्होंने नहीं खाई। सुबह होगी उसने भी नहीं खाई, पाली ने भी नहीं खाई। अगला दिन भी बीत गया। तीसरे दिन न्यो बोला जी रोटी खा लो महाराज जी, और नहीं तो लिहाज मैं अपनी आत्महत्या कर लूंगा। मेरे घर में और भगवान और भूखा। उन्हें सोची यू जानते कुएं में कूद डांक मारेगा। भगवान ने उसी समय उस सींग से प्रकट होकर परमात्मा सामने खड़ा हो गया। सींग नहीं दिखा। फिर उसने एक 17-18 साल का जवान छोरा बच्चा और सामने खड़ा हो गया। ओहो हो जय हो गुरु जी की। वाह भाई ठाकुर तो भी कति पक्का है लकड़ा बिला है, कति मारे कर मान्या है? और 4 लाठी ले ले। उन्होंने बोला काम बता भाई पाली। पाली दो रखी काम सब आई, एक लाठी ले ले। और मैं बहुत दुखी हो रहा था भाई, भला हो मेरे गुरु जी का। खेत में अपना पाली चले गए। अब वो लाठी दे दी उसके हाथ में, उड़ा पाली जाए पाछे। और आप आराम तो लौट गया की करता। थोड़ी देर में बेचारा आया, अगले पाली तई होएगा तो गुरु जी आना अपना शुक्रिया तो करया। वो जाके नो बोला गुरु जी, और गुरु जी ने बह हो रहा अक्सर ध्यान लठावा से एक लाठी वो भी ले रहा था। आकाश तने दिया था बड़ा 30 शायद से। तो वो बैठे थे ना साथियों ने बोला भाई न पकड़ियो के दे मेरा अंदर ठोक दे, पहले इसकी बात समझावांगे कि मैं और दे देंगे आज इसने। तो वो गई ने बोला के बात से पाली ने बोला मैंने गुरु जी आगे पांव पकड़ दे दो। और गुरु जी उल्टा उल्टा हटा कर पकड़ के बिठा दे। तो उसने जो है नो बोला भाई ठीक से उड़द कर ले, उड़द कर ले। तो हाँ हो गया। नो बोला गुरु जी भला हो तेरा की बात है। अकबर निहाल कर दिया। पर ठाकुर जी चौथा दिन बनाओ तो चौथा दिन पूरा होया मतलब जी तो मरण हो गया था। रोटी मन ने भी नहीं खाई, इतने उसने नहीं खाई। अब पंडित जी के कान खड़े हुए। अके कह भाई अक जी चौथे दिन उसने फिर अपनी मतलब आत्मा की अपनी जो बीती हुई आत्म बीती ज्यों की तो कह सुनाई। जब पंडित जी का विश्वास होया कि भाई कर्माबाई का भी खाया था खिचड़ा और नामदेव का भी दूध पिया, और भगत तो भाई सच्ची लगन तो लग गया है, जरूर बन गई होगी बात। क्यों ज्ञान तो था पर विश्वास नहीं था उसके। तो मैं बोला भाई कित सौ भगवान अकपाली से वो लाठी ले रहा देखो खड़ा किते अकोड़ मेरे पशुआ ने हेर रहा से अकमन ने भी दिखा देगा ले अभी क्यों बात हुई। वो तो देश ने दिखा है चाल और ने सोचा ये सब ने दिखा है, पर दिख है उसकी जिसकी सच्ची आत्मा। तो पंडित जी गेल गेल हो लिया। पंडित जी ने सोची कि देश भी देख ले, उन्हें करके चालते सारे अपने साथिया ने जो सेवकारे थे। ने बोला मैं अकेला चालूंगा, एक ले गए। ने बोला ओ खड़ा भगवान देखो खड़ा, वो लाठी लाठी दिख है। पंडित जी ने कहा ओ भगवान नहीं दिखा है। और वह लाठी फिर कुआ नो जाती दिखा, कुआ नो चालती दिखा, पशुआ का नहीं जचता उसका गई सह तो परमात्मा। जब लाठी हवा में हलन लाग रही हूं तो नहीं हिल सकती। फिर ने बोला भगत जी एक बार तू अर्ज कर दे, मन ने भी दर्शन दे दे। क्योंकि नामदेव के पिता ने दर्शन नहीं होते और नामदेव नौका जी यू बैठा भगवान ये दूध पिया इन्हें। बोला बेटा एक बार हमने भी दर्श करा दे। तो उन्हें अर्ज करी थी जो भगवान ने विठल जी ने नामदेव के पिताजी थे दर्शन दिए थे। तो उसने न्यू अर्ज करी कि इससे की रजा से मुझे दर्शन होंगे अन्यथा नहीं हो सकते। तने बोला भाई पाड़ी मन भी दर्श करा दे। ने बोला भगवान मैं झूठा हो जाऊंगा और कोई विश्वास नहीं करेगा, एक बार गुरु जी ने दर्शन दे दे। तो उसी रूप में लड़के के रूप में लाठी समेत उसने भी दिखने लाया। तो खुद भगवान ने बोले पंडित जी मेरी बात बनाने तक काम ना चले, अपना क्यों करनी करो जब जाकर गुजारा होगा। तो महाराज कबीर साहब भी कहते हैं कि बात बनाई जग ठग्या और मन पर मोजा नाही,
कबीर सवारथ ले गया भाई 184 माए। तो यहां आता है कि गरीब अपने दिल साधु नहीं, वाकू दर्शा साहा दे, मैं से सिंह से जानिए गति कछु अगम अगाह दे। कि मैं सिंह से भी प्रकट हो गया भगवान। अब इस एक लाइन को महाराज गरीबदास जी की वाणी को सुलझाने के लिए कितनी बड़ी कथा सुनानी पड़ती है। और इस वाणी को अगर सारी न खोल कर सुनावा तो 3 साल में पूरी हो, या रोजाना 6 घंटे पड़ी इजाजत। इतनी गजब इसमें कथाएं हैं, यानी इन्होंने कैप्सूल बना रखे हैं। अब जैसे जिसने इस कथा का ज्ञान हो गया, फिर इस वाणी को पढ़ेगा तो इस लाइन के पढ़ते ही पूरी कथा उसके दिमाग में घूम जाएगी। अर्थात उस पूरी कथा का जो पंडित जी 3 दिन में पूरी करता है, 1 सेकंड में उस पढ़ने वाले को इस वाणी द्वारा लाभ मिल जाता है। मतलब कथा करने वाले केवल यही लाभ देते हैं, कथा का लाभ मिला। एक वाणी, एक कथा ने 1 बार पढ़ लो, रामायण 1 बार देख ली, 2 बार पढ़ ली, 3 बार पढ़ ली, वह सारी याद हो जैसे। फिर इस ग्रंथ साहब ने पढ़ा वह अभी आप रामायण सुनाएंगे आपको, इसमें महाराज गरीबदास जी ने कितने मार्मिक ढंग से लिख रखी। और थोड़े से 2 यहां में पूरी रामायण भर दी। अर्थात जिसने ज्ञान से फिर इसने पढ़े, उस रामायण का कुछ ही क्षणों में पूर्ण लाभ आपको प्राप्त हो जाएगा। गृह निश्चय ऊपर नाम देव को पाहन दूध पिलाया, मैं से सिंह में साहेब आए नाम लपोचन पाया। गरीबदास जी महाराज के मैं सिंह आओ दिया ना, जब उसने सिंह पाली ने बोला इसका के नाम से, लपोचन नाथ धर लिया इसका नाम, और लपोचन नाथ नाम धर लिया उसका। तो बंदी छोड़ के हैं कि महस सिंह में साहेब आए, परमात्मा आए और नाम लपोचन पाया। ये जो हम आपको तरतीबार समझावांगे कि जिसने 3 लोक की उपासना करी उनको 3 लोक के भगवाना ने आकर लाभ दिया, और जिसने सतलोक वाले की करी उन्हें आकर लाभ दिया। जिस इष्ट की जो उपासना करेगा उसका वही साथी होगा। अब कहते हैं कि निश्चय ऊपर नाम देव को पाहन दूध पिलाया। पाहन कहते हैं पत्थर को, दूध पिला दिया। ये भी कथा हम आपको सुनाना अवश्य समझेंगे, क्योंकि ये कथाएं एक बार जान लोगे तो बंदी छोड़ की वाणी को पढ़ने में आपको बहुत आसानी तथा सुविधा बनी रहेगी और आनंद आवेगा। फिर एक बार एक छिपी जाति के भक्त हुए हैं, वैसे संत जात नहीं लेते, परंतु जो फीत लादी एक बार वह उतरदी नहीं, और संता का जात नहीं होया करती ना परमात्मा के घर में कोई जात मजहब है। 184 जात बताई से जो जीव जंतु बने हुए ये जाति है, मनुष्य एक जाति है। कर्म अनुसार हमने अपनी जातियां आप नाम दे रखा। तो नामदेव जी के पिताजी और माताजी ने एक दिन गांव जाना पड़ गया दूसरे किसी कामवश, और वो भी एक विठल नाम के परमात्मा की मूर्ति बना रखी है। वो विष्णु भगवान को विठल रूप में मानते हैं। उस विठल भगवान की मूर्ति बनाकर मिट्टी की एक आड़े में धर रखी थी। माता पिता रोज उसको भोग लगाकर 5-6 दूध पिया करते थे। ठाकुर जी को, विठल जी को दूध का भोग लगाया जाता था। एक दिन वह दोनों ने किसी कारणवश, क्यों पहले पैदल जाना होया करता, पैदल आना होया करता, 3-4 दिन जान में, 1-2 दिन जान में, 1-2 दिन आन में, 4-5 दिन उनके ऐसे लगने थे। तो अपने बच्चे नामदेव ने छोड़ के बेटा न्यू करिए कि रोजाना ठाकुर जी को भोग लगाया करिए। और देखे रे ख्यास करके उन्हें सोची बच्चा है 10-12 साल का, कदे यो काना पे के ना टाल जा और ख्यास ना करे। तो नो बोला रे नामदेव कहां पिताजी, तेने सुना कि नहीं? के पिताजी कि इस ठाकुर जी ने दूध भोग ला के जब पाछे तू दूध पिए, कदे पाछे पानी प्रयोग करना, कदे भूल जा बेटा मारी सारी खुबात खो दे तू। अक नहीं पिताजी, पहले ठाकुर जी को पिलाऊंगा फिर पाछे पीऊंगा। अब उस बच्चे ने कभी देखा नहीं था कि भोग कुकर लागे से,
उनके पिताजी जाया करते थे या माताजी स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहन के दूध का कटोरा भर के मीठा करके और ठाकुर जी के पर्दे के पीछे बैठ जाया करते थे। लड़का अपने खेल में लग जाता, इतना जरूर देखता था। उसने ये विश्वास था कि माता पिता ठाकुर जी को दूध पिला का हंस है। उसी प्रकार उन माता पिता के जाने के बाद अगले दिन उन्होंने नहा धोकर नामदेव जी ने और दूध का कटोरा लेकर स्वच्छ कपड़े पहन कर ठाकुर जी का आगे दर दिया, पत्थर की मूर्ति का आगे, और प्रार्थना करे कि हे ठाकुर देव भोग लगाओ, दूध पियो महाराज। अब वो पत्थर कहां दूध पियो? अब नामदेव जी घबरा गया कि मैं तेरे में कमी से, और किस वक्त के मंत्र उचारना था, के कहना था, वो पूछा नहीं मैंने गुरु महाराज माता पिता से। और बयान दे पीटेंगे तने तो कसूता काम कर दिया, नो कहकर रोन लाग गया, बहुत बुरी तरह रोया, पर दूध नहीं पिया, दूध धरा रहा। अगला दिन हुआ, वो दूध उठा के उसने पशुओं को डाल दिया। अगले दिन आप भी नहीं कुछ खाया पिया। अगले दिन फिर इसी तरह, तीसरे दिन फिर जब कति नामदेव नो हो लिया कि आज यू रो रो कर मर जाएगा, दिन रात नींद नहीं आओ छोरे ने। जब परमात्मा ने देखा कि इस बावड़े नो ना बेरा हुआ, तो मुंह का एक बांगड़ी लाया करते और आप गटगट पी कर उड़र उल्टा जाया करता था, और रो साका मचा रहा। तो भगवान प्रगट हुआ न्यू का न्यू, और पी के दूध के कटोरे न नु बोला ले भाई नामदेव, नु बोला महाराज मेरे के गलती होगी थी, अब फिर बताऊंगा। न्यू कह फिर बिठल बन गए उसी तरह मूर्ति में। मात पिता 4 दिन में आए, 5 दिन में आए, इसी प्रकार वो रोज दूध पिलाने लग गया। अब आंधे माता पिता ने प्रथम प्रश्न ये किया रे नामदेव, हाँ माता पिता, हाँ पिताजी, कि भी ठाकुर जी को दूध पिलाया? हाँ पिताजी, लेकिन पिताजी ठाकुर जी मैं आपसे पूछना भूल गया कि किस मंत्र से क्या जाप करना चाहिए था और किस प्रकार दूध पीवे थे। 2 दिन नहीं पिया मां पिताजी, मैं तो रो रो कर बहुत दुख पाया। और फिर तीसरे दिन इन्होंने पता नहीं क्या दया करी, दूध पी लिया। दूध पी लिया? हाँ दूध पी लिया। अरे सच बता, दूध पी लिया? हाँ दूध पी लिया। अरे मूर्ख तो उरे ना, तन्ने पिया? किसने पिया? नहीं पत महाराज ठाकुर जी ने पिया। वो फिर डर गया कि तेने सोचा तो पी गया और पिटे। नहीं महाराज जी मन तो मुंह कभी नहीं लाया जब तक इन्हें नहीं पी लिया। पिताजी, अब उस पिताजी का जाडा चढ़ गया। अगर तू साची बता दे छोरे, पिताजी मैं आपकी कसम खा के कहूं सो ठाकुर जी ने दूध पिया। अकीब भी पी लेगा? महाराज रोज पीवे है, आज क्यों ना पीवेगा? तो फिर महाराज ने उस नामदेव जी ने, क्योंकि जल्दी आ गए थे उनके पिताजी, जब तक भोग नहीं लगाया था, स्नान किया और दूध का कटोरा जाकर धर दिया। और उसका पिता देखा और उसकी मां देखा, दूध नहीं पिया। फिर कांप गया वो छोरा, देख महाराज जी आज मैं तो वो डर था, रोए हो गया भाई आप दूध नहीं पियोगे मेरे 3 खोसड़े पड़ेंगे। ये नहीं कहेंगे झूठ बोला था तो दूध पिया तूने। तो छोरे के अब भी मतलब उसकी सत भावना को देख कर भगवान फिर प्रगट हुए और ला कर मुंह कर दोनों हाथ सामने माता पिता देखे और ला कर दूध गट गट पूरे दूध कटोरे में पी गए भगवान। अब दोनों माता पिता का भाई छोरे को छाती का ला, एक बेटा तेरे भाग अच्छे अके पिताजी, अगर हम तो वो मुंह कलाया करते एक आंगड़ी इनके और बाकी मैं पिया करता। छोरा के कहा भाई तुम पिया करता, मेरे दौरती ने पी लिया। उसके पिताजी ने गांव में बता दी। इब गांव वाले मेरे किसी मूर्ख वो जाने नहीं भगवान की महिमा को, न बोले रहे देख ये नीच के बूंदी झूठ बोला, नो का मेरे छोरे ने बिठलता ही दूध पिया दिया। अरे तुम मत ना चालती करे, न बोला जी सच्ची कहूं सो गांव वाले सच कहूं सो, क्यों जो उपलब्धि हो वह डटिया नहीं जाता बताएं बिना। अब गांव की पंचायत होगी, ने बोला रहा देख ये दुनिया ने बदनाम करने लाग रहा होगा, बिठल इसका घर में नीच के घर में दूध पी गया। तो उन्होंने पंचायत कर ली, सैकड़ों आदमी इकट्ठे हुए। ने बोला भाई किस कारण से हुई पंचायत, हम आपको बताते हैं। अक्की बात कि इसने
झूठ बोली है नामदेव के पिता ने, के झूठ बोली कि विठल जिया को मेरे लड़के ने दूध पिला दिया। और भाई यो विठल जी ला रखे मूर्ति और यो दूध का कटोरा, और ये दोनों माता पिता बुला रखे ना, लड़का पुत्र पिता बुला रखे, और ईद प्या के दिखा दे, हम जान जाएंगे भाई दूध प्या दिया, नहीं तो तेरे को वह सजा दी जाएगी, घसीट घसीट का गांव के चौगरदर काला मुंह करा जाएगा थारा दोनों बाप बेटिया का। अब नामदेव जी बैठा 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 भीतर भीतर रोन लाग रहा कि हे बंदी छे परमात्मा या कोड को बदमोल ले ली। पिताजिया ने चलो जो कहा सो कहा। हाँ भाई खड़ा हो। नामदेव के पिताजी तो बोले क्या कह था तू? अक्जी मैं यूं कहूं था कि मेरे लड़के ने हमारे सामने विठल भगवान की मूर्ति को दूध पिला दिया पत्थर को, और उसमें परमात्मा प्रकट हुए, नो हाथ लकड़े बाहर मूर्ति के मुंह का ला के पी गए, और सारे दांजरे पाड़े ही देखो रे यू के कवे। तो विठल अपने उसका नामदेव खड़ा हो से न्यू बोला गाम राम मेरे पिता का मजाक मत करो, ये जो कुछ हुआ मेरे सिवा अकप्या ही देखा जब जाना तना अटाक उस पर्दे ने और दर का आज्ञा दूध न्यू बोला है परमात्मा मैं बहुत नीच व्यक्ति हूं कि मैंने सबका आज्ञा हिसाब की जो भ्रम फोड़ दिया सतगुरु परमात्मा, ईब आपकी लाज इस तुच्छ जीव की आपके हाथ, मेरी लाज आपके हाथ में सतगुरु परमात्मा। इतना कहा था कि सारी पंचायत के सामने काट के नो हाथ ठाक कटोरा गट गट पी गया। अब सारे पंचायत सतप रह जाती है, वहां को 200-300 आदमी सामने बैठे और खड़े हुए और देख रहे थे, और सबने नामदेव को छाती से लगा लिया। सब लड़के का ठाए ठाए फिरे, कहां तो काला मुंह करना था, और सारे गांव में छोरे को गोदी ठाठा फिरे हमारा विठल जय हो नामदेव की, जय हो नामदेव की। तो ऐसा महाराज कहते हैं गरीब निश्चय ऊपर नामदेव को पाहन दूध पिलाया, मैं से सींग में साहेब आए नाम लपोचन पाया। ये गरीबदास जी की इतनी मार्मिक वाणी है, इसको समझने की जरूरत है बस। फिर क्या कहा, एक समय नामदेव जी, क्योंकि ये पिछले संस्कारी जीव थे नामदेव, पिछले हंस थे, युगा युगा भक्ति करते आ रहे थे। अब ये छोटे छोटे बच्चे हमारे उपदेशियों के, ये ओडड़ बच्चे, ये पिछले संस्कारी हंस हैं। न इन बालका का रड़के काम केरा किद गजा में बैठ कर बारी लो, छुट्टी होगी थी इनकी, टांग तड़वाओ का दारू पीन सीखो का बीड़ी के गुट मार छुट्टे मारो कि तो बैठ कर अनजान व्यक्तियों के पास का ताश खेलन सीखो क्या फिर रही थी आजकल टेलीविजन ने करा क्या काम दिन रात हुआ देखो। तो ये पिछले जन्मों के संस्कारी हंस है, इसी वजह से पिछले काम सरया करे। तो एक बार नामदेव जी एक मंदिर के पास से गुजर रहे थे, उसमें आरती हो रही थी, नीचे आरती हो रही थी मंदिर में, और नामदेव जी ने सुना अब भगवान की स्तुति हो रही है। उस मंदिर के पास ही जाकर, क्यों नीच जाति वालों को अंदर नहीं बढ़न दिया जाया करता, पहले बाहर खड़े रहा करते थे, वो भी टुकड़ा लेने खातिर। नामदेव जी बाहर खड़े थे, आरती होनी शुरू हुई, आत्म विभोर हो गए, और फिर घंटी वो बाजन लगी ना, धुन हुई, तालियां बजन लगी, तो नामदेव जी पर डटा नहीं गा, अपनी जूती काट के और उनकी घंटी बना के न्यू ला गया बजान मस्त होके, और इतना टूल गया कि जहां आरती स्तुति हो रही थी उन पंडित जिया के बीच में जा बढ़ा, और उन्हें देखा कि नीच जाति का हाथ में जूते पकड़ के उसकी बां और मंदिर का पाछा भगा दिया। अब फिर देखांगे तुम। कहते हैं भगवान ने उस मंदिर का मुंह नामदेव की तरफ कर दिया, और पंडित जी पाछा घंटी बजाओ उसका पछला कान। फिर उन्हें देखा यू क्या हो गया, फिर जाकर उस बच्चे के पांव पकड़ दिए, और वहां से नामदेव जी उठकर डांक मारी, मैं कहां आ गया था, छलांग लगाई, कूद गया, जाता रहा। तो यहां महाराज कहते हैं गरीब निश्चय ही से देवल फेरा, देवल कहे मंदिर को, गरीब निश्चय ही से देवल फेरा, पूजो क्यों न पहारा, नाम देव दरवाजे बैठा
पंडित को पछवारा। नामदेव तो सामने बैठे और वो पंडित जी पछले काने खड़े, पिछवाड़ा पाछे ने। अच्छा, फिर क्या हुआ? एक बार नामदेव की महिमा राजा ने सुन ली। अब एक ऐसा हिंदू है कि नो कहे वो बहुत चमत्कार दिखावा है, उसको बुला लिया कि भाई नामदेव, तेरे भगवान में घनी शक्ति है। अगजी मेरा के भगवान तो आपका भी है, नाम अंतर है, आप अल्लाह को हम राम कहें, कोई फर्क नहीं। अब तेरे इस राम में घनी शक्ति है, अगजी शक्ति राम में होया करे। अच्छा, तो बहुत आगे से आगे बोल रहा है। या गऊ काट दी, इसको जिंदा कर दी। तो कहते हैं बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज के हम उस नामदेव जी की गऊ को जिंदा करने के लिए शब्द रूप में गए, यानी कबीर साहब। गरीबदास कबीर साहब एक शक्ति है, जैसे राम और कृष्ण विष्णु अवतार, इसी प्रकार कबीर साहब और गरीबदास जी सतपुरुष पूर्ण ब्रह्म के अवतार है। तो उसी समय वह मर्त्यक गऊ जिंदा कर दी और राजा ने नामदेव जी को के चरण छुए और अक्षमा याचना की। तो यहां कहते हैं गरीब निश्चय ही से गऊ जवाई, निश्चय बछरा चूहोंगे। ज्ञापन काट दी थी, 2 टूक हो गए थे 4 वहां की। गरीब दिशा दशंतर देश दिशंतर भक्ति गई है, फिर क्यों न लावो भूंगे। गरीब निश्चय ही से गौ जवाई, निश्चय बछरा चूहोंगे। देश दिशंतर भक्ति गई है, फिर क्यों न लावो भूंगे। अब हम आपको बंदी छोड़ कबीर साहब की महिमा सुनाएंगे कि पूर्ण परमात्मा के जो गुण होया करें वो कबीर साहब में विद्यमान थे। एक समय की बात है, कबीर साहब के 2 शिष्य हुए। एक परिवार, क्योंकि 64 लाख शिष्य थे वैसे तो कबीर साहब की चमत्कार देखकर उस समय 64 लाख चेले हो गए थे, हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के। तो एक मनियार था सम्मन नाम का, वो और उसकी एक पत्नी थी जिसका नाम था नेकी, और एक उनका लड़का था सेव। एक दिन कबीर साहब ने एक कमाल नाम का जो शिष्य था, उसके भ्रम को दूर करने के लिए, क्योंकि वो अपने मन में न सोचा करता कि तेरे जितना कबीर साहब का सेवक है नहीं, मैं बहुत सेवा करता हूं। इस भ्रम को दूर करने के लिए और साथ में न दिखान की खातिर के भक्ता के घर दूर होया करें, भक्ति के घर बहुत दूर से बिरा। तो उसने एक शेख फरीद नाम के संत, आपने सुना होगा, बहुत बड़े तपस्वी है मुसलमान उसके अंदर धर्म में। अब थोड़ी सी इन बातों को पूर्ण विवरण लेकर चलांगे तो यह स्टोरी पूरी जुड़ेगी कहानी, अन्यथा कच्चेपन में रह जाओगे, क्योंकि हमने तो सारा जानकारी हो चुकी है और हम जल्दी भी कर देते हैं कई बार के इस उद्देश्य से कि इन संगत ने कई बार सुन रखी है। लेकिन आज नई संगत आने की वजह से हम उसी ढंग से चल रहे हैं, जैसे ABCD पढ़ा कर बालक ने पहली से लेकर आखिर तक। शेख फरीद नाम के एक मुसलमान संत हुए, उनका बचपन में लगन थी, क्योंकि पिछले संस्कार बस ही इसका लगन लगे। आप जो आज सत्संग में आए हो वैसे नहीं आगे कदे कोई नो सोच रहे हो कि हम आगे नहीं, आपके अच्छे संस्कार लाए हैं यहाँ पर, वैसे नहीं आ सकते, यहां कभी भी नहीं आ सकते। हमने गारंटी देकर कह सकता हूं, जिसके माड़े भाग से इसमें बढ़ नहीं सकता, और बल्कि बाहर से नो कह चला जाएगा कि ये पाखंड जगह जगह होने लायक गए सत्संग वाले अपनी होशियारी के कारण। तो छोटा सा बच्चा था शेख फरीद, वो बहुत शरारती था, बच्चा क्यों लाने ले आता। उसकी मां ने सोची किसने ऐसा काम क्यों ना ला दो, इसका कर्म भी बने और आदत भी माड़ी छूटे। नो बोला बेटा, उसकी मां कहे से कि बेटा तू नमाज कर लिया कर। के करूं मां, क्यों नमाज क्यों कर लो।
के देगा मन के मिलेगा नमाज से? वो खजूर बहुत खाया करता। अल्लाह तुझे खजूर देगा बेटा, खजूर देगा। साची मां दे कहते झूठ बोलती हो तो ना बेटा, अल्लाह खजूर देगा। मां ने न सोची थी यो नमाज करने की विधि बता दी कि मैं बोलना आवा था, उन्होंने बता दी बेटा इतनी देर नो माथा टेक कर लोटा रही है, और फिर आंख ऊपर न करना। और उसने नो विचार किया कि यूं आंख नीचे ने अपनी मुंदेगा इतने तो उसके आसन का तड़ा और एक लिफाफे से में या कोई बर्तन में खजूर दराइए। उस लड़के ने विश्वास दिलाने के लिए मां ने कोशिश करी। लड़के ने जो है ना आसन बिछा दिया एक बिछौना सा, और वो नो नाड़े टेक कर बैठ गया। ये बाल दंडौत करते ना मेरा के कहना पर कर जरूर रहे हैं, इनके लगन जरूर लगाई परमात्मा ने, ये भी इनको फल मिल रहा है। तो वो माथा टेक कर बैठे। उसकी मां ने जाके उसके पल्ले तले आसन के तले एक पत्ते से में पत्तल से में और वो खजूर दरियाई। वो उठ कर बाजा आया। जब काफी देर हो रही ना उसने कर करा कर नो बोला मां तो झूठी है, मां तो झूठी है। अके बात बेटा, अल्लाह तो न कहती अल्लाह खजूर दे, झूठी मां ये पाछा नहीं करूं कति भी। बोले बेटा ना, अल्लाह झूठ, मैं झूठ थोड़ी बोलूं। आपने उसने बिछोने उठा के देख